हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मुस्कान के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रौनक और मुस्कान जो है प्लान बना देते हैं कि तबस्सुम को जो है जहाँ से में लेना है। तबस्सुम के पास जाते हैं और तबस्सुम को जो है मुस्कान भाव लगाने लगती है, क्योंकि सर्जी के राज पर से उन्हें पर्दा उठाना होता है। राज जो है बस तबस्सुम को पता होता है। मुस्कान और रौनक जो है वहाँ पर चले जाते हैं, सामान रख देते हैं। फिर और मुस्कान कहने लगती है तबस्सुम की कि हम सामान लेकर आ गए हैं। वैसे नानी एक बात कहे, आप कितना कुछ करती इस कोटे के लिए, फिर भी आपका कुछ नहीं चलता। वो देखो तारा, वहाँ पर जो है वो सरजी के पास जो है घर में रह रही है और आप यहाँ पर इतना कुछ संभाल कर। तभी तबस्सुम जो है उठकर जाने लगती। तभी रौनक कहता है कि ठीक तो कह रही थी मुस्कान, वो देखो नचनिया रहकर 2 दिन में जो है वो काबू कर दिया घर पर, और तुम देखो इतने दिन से यहाँ पर बस एक कोटा संभाल रही हो। और मुस्कान कहती है कि सरजी तो आपके नाम पर कोटा करने वाले थे, पर वो भी नहीं किया। और तबस्सुम को जो है दिमाग में वो सरजी के बारे में डाल देते हैं, क्योंकि तबस्सुम के मुँह से उन्हें उगलवाना होता है। तबस्सुम काफ़ी गुस्से में आ जाती है, उसे याद आता है और उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी रौनक और मुस्कान कहते हैं कि काम हो गया। रौनक जो है हनुमंत को फ़ोन लगाता है और कहता है कि अब ये तबस्सुम जो है सरजी से बात करेंगी, तो एक काम करो, तुम घर पर जाकर जो है बात सुन लो कि बात क्या है, आखिर राज क्या है। तभी रौनक जो है वो फ़ोन पे बात कर लेता है। फिर बाद में हनुमंत कहता है कि ठीक है, काम हो जाएगा। दूसरी तरफ तबस्सुम काफ़ी गुस्से में होती है तारा को लेकर, और वो सरजी के घर पर चले जाती है डायरेक्टली और बात करने लगती सरजी से कि सरजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी सरजी कहते हैं कि ठीक है, कह दो ना, वैसे भी तुम तारा के सामने बात कर सकती हो, हमारी एक खांसी इन्हें सब पता है। तभी तबस्सुम कहती है कि सच में सरजी, सब कुछ सच जो है मैं बात कर सकती हूँ तारा के सामने। तभी सरजी जो है थोड़े से सोचने लगती है कि आखिर तबस्सुम कह रही है। फिर बाद में कहते हैं कि चलो साइड में चलकर बात करते। कमरे में लेकर जाते तबस्सुम को। फिर तबस्सुम जो है वो कहती कि सरजी मैंने कितना कुछ किया आपके लिए। उतने में वहाँ पर जो है गायत्री आती है। गायत्री सोचती है कि सरजी से वो जो है रौनक और मुस्कान का कर्जा माफ़ करने के लिए बात कर लेंगी, और वो जा रही होती है। तभी तबस्सुम और सरजी की बातें होने लगती है। तबस्सुम सरजी से पूछती है, वहाँ पर जो है हनुमान जाकर बातें सुनने लगता है। उतने में वहाँ पर डॉली आ जाती है और डॉली कहती है कि निकलो यहाँ से, यहाँ पर क्या कर रहे हो, रौनक ने भेजा है ना तुम्हें, तुम यहाँ से निकलो जल्दी से। डॉली जो है वहाँ से उसे निकाल देती है। दूसरी तरफ गायत्री जो है तबस्सुम और सरजी की सारी बातें सुन लेती है। सरजी जो है वो कहती है कि हमने एक बार ज़बान दे दी ना तुम्हें कि सब बात जो है हम तुम्हारे नाम पर कोटा कर देंगे, तो बार बार तुम ये बात क्यों कर रहे हो। तभी तबस्सुम कहती है कि मैंने आपका राज जो है 25 साल से छुपा कर रखा है, लाल दरवाजे का राज। तभी सरजी कहते हैं कि धीरे बात करो, अगर तुम्हारे ज़बान से बाद में निकला नहीं है बात, तो देखो मैंने कह दिया ना एक बार कि कोटा तुम्हारे नाम पर हो जाएगा तबस्सुम, तो हो जाएगा। चलो अब चलते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ जो हनुमंत है वो रौनक को फ़ोन लगाकर बोल देता है कि डॉली दीदी ने जो है उसे देख लिया था और डॉली ने जो है धक्के मारकर उसे वहाँ से निकाल दिया था। तो सरजी की और तबस्सुम की कोई भी बात जो है हनुमंत नहीं सुन सका। फिर बाद में मुस्कान और रौनक जो है वो सोच लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि राज जो है वो तबस्सुम के कमरे में ही है, और तबस्सुम के कमरे में जाकर ही पता लगेगा, और आज ये राज का पर्दाफाश वो कर रहेंगे। ऐसा वो सोच लेती। गायत्री जो है नीचे आती है और सोचने लगती है कि आज मुझे वहाँ पर कोटे पर जाकर राज क्या है वो पता करना है। उतने में तबस्सुम वहाँ पर आ जाती है सरजी के साथ में। तबस्सुम उसे हाय करती है। फिर बाद में सरजी जो है वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी गायत्री जो है वो सरजी से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सरजी कहते हैं कि कहो ना गायत्री जी। तभी गायत्री कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुस्कान और रौनक का जो है आप कर्जा पूरा माफ़ कर दीजिए। तभी सरजी कहते हैं कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है गायत्री, तुम जाकर आराम करो। गायत्री कहती है कि हाँ, पर आप मेरी बात सुन लीजिए। तभी वो कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए जो है कोटे पर पार्टी रखी है, वैसे सब तुम्हें पता चल गया है, वहाँ पर ही हम मुस्कान और रौनक के कर्जे के बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ थीम के हिसाब से जो है वो रौनक रेडी होकर आ जाता है अलादीन का जिन बनकर, और मुस्कान भी वहाँ पर जो है आ जाती है और जेली बनकर। फिर सब जो है वहाँ पर पार्टी का अरेंजमेंट वगैरह हो जाता है। फिर मुस्कान और रौनक साथ में खड़े होते हैं। तभी मुस्कान कहती कि रौनक जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, मुझे आपसे एक प्रॉमिस लेना है, आप करोगे प्रॉमिस। तभी रौनक कहता है कि हाँ बोलो। तभी मुस्कान कहती है कि आप जो है आपका गुस्सा बिल्कुल छोड़ दीजिए, और एक बात याद रखिए कि बस हमें जो है हमारे ऊपर जो कर्जा है, हमें 12 लाख का कर्जा है, वो हमें कर्जा चुकाना है, इसलिए हमें यहाँ पर काम करना है। तो आप चिढ़ेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, आज हमसे प्रॉमिस कीजिए रौनक जी। तभी रौनक जो है मुस्कान के हाथ पे हाथ रख देता है और कहता है ठीक है, मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैं किसके ऊपर गुस्सा नहीं होऊंगा और चिढ़ूंगा नहीं। फिर बाद में रौनक और मुस्कान के बीच में ऐसे ही बातें होने लगती है। फिर बाद में रौनक से मुस्कान कहती है कि ठीक है चलो जाओ, अब तुम वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़े हो जाओ, और हम जो है यहाँ पर जो है बाकी सब काम संभाल लेंगे। तभी रौनक कहता है कि ठीक है। मुस्कान जाकर जो है सबको सर्विंग वगैरह करने लगती है। उतने में सरजी और तारा वहाँ से आ जाते हैं। तारा जो अच्छे से रेडी होकर आती है। तभी मुस्कान और रौनक उसे देख लेते हैं। रौनक को काफ़ी गुस्सा आने लगता है सरजी के ऊपर। फिर जो हनुमान थे वो सरजी को वहाँ पर बिठा देता है। फिर बाद में तारा जो है वो मुस्कान को देख लेती है और उसके पास चले जाती है उसे ऑफ़र देने के लिए। वो कहती है ठीक है, आपने अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा कर दिया और 10,000 तो तुम्हारे पक्के हो गए। फिर बाद में वो कहती है कि एक बात कहूँ,
तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, 1 लाख का ऑफ़र है मेरे पास, एक काम है, क्या तुम करोगी? मुस्कान जो है पूछने लगती कि क्या? फिर तारा जो है वो घुंघरू ले लेती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सर टीआर साहब चाहते हैं कि आप जो है आज की पार्टी की शान बढ़ाएं। तभी रौनक को इतना गुस्सा आता है तारा के ऊपर, तारा के पास जाता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। तभी मुस्कान जो है वो रौनक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि रौनक जी नहीं। बाद में मुस्कान जो है घुंघरू हाथ में ले लेती है और खड़ी होती है। वो कहती है कि इस बेड़ियों को छोड़कर मैं जो है लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और अब दोबारा ये बेड़िया मैं अपने पैरों में नहीं बांधूंगी। ऐसा कहकर वो जो घुंघरू होते हैं वो सर जी के पैर के पास फेंक देती है। तभी तारा जो है वो रौनक के पास गुस्से से देखकर कहती कि छोटे नवाब साहब, इतना गुस्सा कोई काम का नहीं, चलो ठीक है माफ़ कर दिया आपको, ऐसा कहती है और गाना बजाया जाए ऐसा कहती है और स्टेज पे जाती है और वहाँ पर जो है वो नाचने लगती है। सर जी उसका डांस काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मुस्कान जो इशारे से रौनक को कहती है कि तबस्सुम के कमरे में जाओ और क्या राज है वो जानकर आ जाओ। वहाँ पर मुस्कान जो है रहती है। उतने में गायत्री वहाँ पर आ जाती है। रौनक उधर से निकल जाता है। गायत्री को उन बच्चों का कर्जा माफ़ कराना होता है, इसलिए वो आ जाती है वहाँ पर। जैसे ही मुस्कान की नज़र जो है गायत्री के ऊपर पड़ जाती है, मुस्कान एकदम डर जाती है और गायत्री को देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि गायत्री को कहीं सब कुछ पता तो नहीं चलेगा। हनुमंत को साइड में लेकर चले जाती है। गायत्री वहाँ पर जो है देख लेती सर जी का अवतार। सर जी जो है शराब वगैरह पी रहे होते हैं। गायत्री को देखकर सर जी जो है अच्छे इंसान बन जाते हैं और शराब की बॉटल और जो बीड़ी होती है वो साइड में रख देते हैं। गायत्री वहाँ पर आती है। सर जी जो है वो कहते हैं कि आइए ना गायत्री जी, और गायत्री को रिस्पेक्टफुली बिठाते हैं। मुस्कान डर जाती है। वो सोचती है कि माँ को पता तो नहीं चलेगा कि हम कोठे पर काम कर रहे हैं। अगर रौनक जी को उन्होंने देख लिया तो रौनक जो है वो कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ पर जादू टोना के वगैरह सामान रखे होते हैं। तभी रौनक जो है देखकर थोड़ा डर जाता है। बाद में पूरा कमरा ढूंढता है पर उसे कोई नहीं मिलता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि कोई लाल दरवाज़ा है और उसके पीछे कोई राज है। दूसरी तरफ गायत्री सोचती है कि कुछ भी कर जो है मुझे ये सब कुछ करना है। बाद में गायत्री जो है वो कहती है कि वॉशरूम जाना है मुझे। सर जी से पूछती है वॉशरूम कहाँ पर है। फिर वहाँ पर सर्वेंट जो है वॉशरूम दिखाती गायत्री को। गायत्री को एक्चुअली जो है वो कमरे का राज जानना होता है। मुस्कान जो है डर रही होती है। मुस्कान को लगता है कि रौनक जी भी वही जगह पर गए हैं, कहीं माँ ने रौनक जी को देख लिया तो। फिर वो कहती है हनुमंत भैया आप छुप जाइए, और मुस्कान भी वहाँ पर निकल जाती है। रौनक जो है कमरे से बाहर आता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि कोई लाल दरवाज़ा है। फिर बाहर वहाँ से आने लगता है। तभी मुस्कान जो है साइड से रौनक का हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है, क्योंकि गायत्री जो है वहाँ से जा रही होती है। तभी गायत्री को मुस्कान और रौनक साथ में देख लेते हैं। रौनक कहता है कि माँ यहाँ पर क्या कर रही है। तभी वो कहता है कि मुस्कान कहती है कि मुझे क्या पता। गायत्री जो है वो रूम में चले जाती है। फिर बाद में रौनक कहता है कि माँ को शक तो नहीं हो गया और माँ यहाँ पर क्यों आई है, सर जी ने वापस माँ को मजबूर तो नहीं किया। गायत्री वहाँ पर देखती है और गायत्री एकदम हड़बड़ा जाती है। देखकर एकदम से डर जाती है कि आखिर कमरे में ये सामान क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है। वो देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। फिर वहाँ पर जो है वो सोचने लगती है कि कुछ ढूंढ ले, और वो कमरे की पूरी छानबीन करने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। वो उसे कमरा जल्दी से नहीं मिलता। पहली बात गायत्री का डर ही नहीं जाता ये सब कुछ देखकर, और अभी ही वो बीमारी में से उभरी है। यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।